तो बहुत सारे चैनल आए, उन्होंने अपने रिएक्शन दिए और लगभग सारी चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं जो है हमेशा जो करता हूँ वही करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सारे चैनल नहीं बता पाएंगे और जहाँ पर जो है सबकी निगाह नहीं पहुँचती है, उन चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ। धूल कितना भी ऊंचा उड़ ले, लेकिन आसमान की बराबरी नहीं कर सकती है, आसमान को गंदा नहीं करे। बिल्कुल भी ये बात नहीं चाहती है कि ये मैटर शांत हो या खत्म हो। उसके कारण कई हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो एक व्यूज ही है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि कंट्रोवर्सी के ब्लॉग पे व्यूज किस तरह से आ रहे हैं और कितने अच्छी तरीके से आ रहे हैं। उन लोगों के वीडियो बनाकर और उनको पब्लिक करके मुझे लगता है, जहां तक मेरी सोच है, इन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया। लड़के का नाम जिसने तुम्हारे पास कॉल किया, जिसने मैसेज किया, जिसका तुमने स्क्रीनशॉट लिया, जो सारी चीजें हैं, जिसने ये सारी चीजें उड़ाई, उसका आप नाम पब्लिक क्यों नहीं कर रही है? उस व्यक्ति को सामने क्यों नहीं ला रही है कि जो दो बहनों में आपस में लड़ाई कराना चाहता है, मतलब शिवानी और रूबी की, या तुम्हारी और शिवानी की लड़ाई कराना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम तुम सामने क्यों नहीं ला रहे? नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, 2 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा है, क्योंकि अरियारी में जो मैटर चल रहा है उसके विषय में मैंने पहले भी वीडियो डाले हैं, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर था और उसमें जो है ये चीज़ समझने में मुझे थोड़ा समय लगा कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। उसके बाद में शिवानी के भी 2 ब्लॉग आए, जिसमें पहले ब्लॉग में तो उन्होंने थोड़ा जो है इस चीज़ को दिखाया था, प्रतिकार किया था, लोगों की जो लगाए गए आरोप थे उनका जवाब भी दिया था। लेकिन दूसरे ब्लॉग में उन्होंने जो है ये चीज़ जाहिर कर दी कि कुछ भी होता रहे, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। और 1-2 शायरी के जरिए उन्होंने, ये आप लोगों को याद होगा, उन्होंने एक शायरी जो कही थी कि धूल कितना भी ऊंचा उड़ ले, लेकिन आसमान की बराबरी नहीं कर सकती या आसमान को गंदा नहीं कर सकती, इस तरह से कुछ था। तो ये चीज़ कह के उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें इस जो है कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जो अपना काम करना है वो करेंगी और बिल्कुल यही होना भी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि शिवानी की तरफ से जो है इस मैटर को समाप्त कर दिया गया, लेकिन विरोधी पार्टी जो है, विपक्ष की पार्टी जो है, वो बिल्कुल भी ये बात नहीं चाहती है कि ये मैटर शांत हो या खत्म हो। उसके कारण कई हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो एक व्यूज ही है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि कंट्रोवर्सी के ब्लॉग पे व्यूज किस तरह से आ रहे हैं और कितने अच्छी तरीके से आ रहे हैं। तो उन्होंने तो स्पष्ट रूप से ये कह दिया था, विरोधी पार्टी जो है, विपक्ष में जो लोग हैं, उन्होंने ये कह दिया था कि इस मैटर को हम शांत नहीं होने देंगे और रोज वीडियो आएंगे, रोज वीडियो आएंगे। तो मेरी समझ में साथियों जहाँ तक है ये चीज़ गलत है, और मैंने जहाँ पे वीडियो को अपने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करूँगा। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि वहाँ पर क्या घटनाएं हुई। हालांकि इस टॉपिक पर इतने ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं और बहुत सारे नए चैनल भी क्रिएट हो गए जो इस टॉपिक को लेकर, अब शिवानी से जुड़ा मामला है तो व्यूज़ तो सबके आएंगे ही। तो उन्होंने भी जो है सोचा कि चलो ये एक बढ़िया टाइम है कि अपने चैनल को जल्दी से जल्दी थोड़ा जो है ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, ग्रोथ मिल सकती है। तो बहुत सारे चैनल आए, उन्होंने अपने रिएक्शन दिए और लगभग सारी चीज़ें आप लोगों के सामने स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मैं जो है हमेशा जो करता हूँ वही करूँगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो सारे चैनल नहीं बता पाएंगे और जहाँ पर जो है सबकी निगाह नहीं पहुँचती है, उन चीज़ों पर आपका ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता हूँ। तो साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि विपक्षी पार्टी या राधा देवी के द्वारा ये इल्ज़ाम लगाए गए कि शिवानी ने किस तरह से अपने मोहल्ले की लेडीजों को, अपने मोहल्ले के जो रहने वाले हैं उनको भेजा हमारे पास। अब देखिए, अब यहाँ पर बात ये आती है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो ऐसा नहीं है कि वो कोई गलत इरादे से ही आता है। आदमी बातचीत करने के लिए भी आता है और मैटर को सुलझाने के लिए भी आता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन इनका जो कहना था, या अपने वीडियो में जिस तरह से ये जाहिर कर रही थी या करती हैं कि मतलब जो है हर चीज़ को थोड़ा ऊपरी लेवल तक ले जाके, कि बढ़ा चढ़ा के थोड़ा बताना, तो वही काम इन्होंने किया। सबसे पहले तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि शिवानी ने जो उनको भेजा था, जबकि उन लोगों के वीडियो बनाकर और उनको पब्लिक करके, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी सोच है, इन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। क्योंकि उन वीडियो से ये स्पष्ट हो चुका है, आप सभी लोग देख चुके होंगे कि उन वीडियो से ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि बात क्या थी और क्या नहीं थी। जहाँ पर इन्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उन वीडियो को पब्लिक किया था, लेकिन वहाँ पर इनकी ही किरकिरी हो गई, क्योंकि उसमें आने वाली जितनी भी लेडीज़ थी या महिलाएं थी, उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी कि ना उनको शिवानी ने भेजा था और ना ही वो कुछ इस इरादे से आई थी कि इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो। साथियों, बात करते हैं कि पहले दिन से, जहाँ से मतलब जो है शिवानी के वीडियो में आने वाली कुछ लेडीज, जिनको जो है पूनम भाभी के नाम से, लिपस्टिक वाली भाभी के नाम से, चंकुल भौजी के नाम से, इन सब नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले पूनम नाम की जो महिला थी वो इनके पास गई। मुझे ऐसा लगता है साथियों, ऐसा हुआ होगा कि शिवानी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा, या किसी ने शिवानी से ये चीज़ कही होगी कि पूनम के जरिए ये चीज़ जो है राधा तक पहुंची है कि रूबी के चैनल डिलीट होने वाला है या रूबी के चैनल पर स्ट्राइक आने वाली है, इस तरह की कोई बात, या शिवानी नहीं चाहती हैं कि रूबी वीडियो बनाएं।
तो ये चीज़ शिवानी ने जो साफ करने के लिए उनसे पूछी होगी और उनको ये चीज़ जो है मतलब अच्छी नहीं लगी होगी या उन्हें लगा होगा कि मेरे ऊपर ये गलत आरोप है, तो वो इस चीज़ को साफ करने के लिए या इस बात को साफ करने के लिए विपक्ष पार्टी के घर पे पहुंची, विरोधी पार्टी के घर पे पहुंची और उन्होंने जो है वहाँ पर, अब उनको इतनी नॉलेज नहीं है, सीधे साधे लोग हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं ब्लॉग, इन्होंने कहा भाई इनका तो काम है, ये तो ब्लॉग बनाती हैं हर चीज़ का, तो उन्होंने सोचा होगा कि ब्लॉग बनाऊंगी तो पूनम को भी ये लगा कि चलो ब्लॉग के जरिए लोगों तक ये बात साफ हो जाएगी, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति से वो ब्लॉग बनवाया। लेकिन उस ब्लॉग में उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि उन्होंने कोई बात नहीं कही थी और उन्होंने इनसे जो है पूछवा भी दिया सामने सामने और इन्होंने भी ये चीज़ स्वीकार की, मतलब राधा देवी ने ये चीज़ स्वीकार की कि पूनम ने कोई बात नहीं कही थी, बल्कि मेरे पास कोई मैसेज आया, कोई कॉल आई या किसी लड़के ने मुझसे संपर्क करके ये कहा कि रूबी का चैनल डिलीट होने वाला है, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, मतलब पूनम की कोई गलती नहीं है। तो साथियों वो ब्लॉग पूरा बना। उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो ब्लॉग पब्लिक हुआ और उसके बाद में उस पर अच्छे खासे व्यूज आए, तो उनके जो पूनम के हस्बैंड होंगे उन्होंने देखा होगा, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने इन पर दबाव बनाया कि वो ब्लॉग आप डिलीट करवाइए जाके। तो उसके बाद में एक दूसरी जो लेडी जिनको चंकुल भौजी के नाम से जानते हैं, वो उनको साथ लेकर उनके घर पर आई। अब उसकी बात थोड़ी बाद में करेंगे, पहले ब्लॉग की बात करते हैं कि साथियों जब वो उनके पास आई, उन्होंने अपना ब्लॉग बनवाया और स्पष्ट रूप से ये बात बता दी कि शिवानी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ ऐसी कोई मारपीट की घटना भी नहीं हुई, और इन्होंने भी ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि पूनम ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। और बातें तो बहुत सारी हुई, ब्लॉग तो आपने देखा होगा, लेकिन उनका मूल जो सार था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर फिर एक चीज़ मेरी ये समझ में नहीं आई कि इनको जो ये करना चाहिए था राधा देवी को, कि उस लड़के का नाम जिसने तुम्हारे पास कॉल की या जिसने मैसेज किया, जिसका तुमने स्क्रीनशॉट लिया, जो सारी चीज़ें हैं, जिसने ये सारी चीज़ें उड़ाई, उसका आप नाम पब्लिक क्यों नहीं कर रही हैं? उस व्यक्ति को सामने क्यों नहीं ला रही हैं कि जो दो बहनों में आपस में लड़ाई कराना चाहता है, मतलब शिवानी और रूबी की, या तुम्हारी और शिवानी की लड़ाई कराना चाहता है, उस व्यक्ति का नाम तुम सामने क्यों नहीं ला रही हो? तुम ये कह रही हो कि शिवानी को ये बताएंगे, शिवानी ये नहीं पूछ रही है, पब्लिक पूछ रही है, ऑडियंस पूछ रही है, जो आपको देख रही है वो पूछ रही है कि आप आरोप पर आरोप शिवानी के ऊपर अगर लगा रही हैं तो उनको साबित भी तो करिए, या तो आप ये स्वीकार करिए कि ये मतलब मेरी मनगढ़ंत कहानी है, मैंने सब चीज़ें कही हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आप कह रही हैं ऐसा नहीं है, आपके पास जो है सबूत है इस चीज़ का, और वो पूनम ये बता रही है कि हाँ उस दिन जो है आपने आके ये बात कही थी कि मेरे पास जो है कोई आया है और उसने जो है ये बात मुझे बताई है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसका जो है मेरे पास फोटो भी है, तो उसको आप पब्लिक कीजिए। उस व्यक्ति को सामने क्यों नहीं ला रही हैं आप? उसका बचाव किस लिए कर रही हैं? आखिर जब वो सभी लोगों का बुरा चाहता है तो उसको सामने लेकर आइए। तो साथियों जितने भी ब्लॉग आए, इस विषय पर किसी ने बात नहीं की और किसी ने ये चीज़ नहीं कही कि वो जो है इनसे कहे ये बात कि उस तीसरे व्यक्ति को सामने लेकर आइए जिसकी वजह से ये सारा हंगामा खड़ा हुआ। अब साथियों बात आती है ये कि दूसरे दिन जब जो है पूनम एक और लेडी चंकुल भौजी को लेकर जब वहां पहुंची, तो वो बार बार मना कर रही थी। जैसे कि पहले ब्लॉग में तुम ये कह रही हो कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बनवाया, चलो माना उन्होंने अपनी स्वेच्छा से बनवाया, लेकिन अगर वो व्यक्ति कह रहा है कि उसको डिलीट कर दो या प्राइवेट कर दो, तो तुमने साफ मना कर दिया और दुहाई इस बात की दी कि चैनल पे फर्क आ जाएगा या चैनल की रीच डाउन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बात आपको भी पता है। साथियों ना जाने कितने वीडियो मैंने भी प्राइवेट किए, शिवानी ने भी प्राइवेट किए, हर आदमी प्राइवेट करता है। प्राइवेट करने से चैनल पर ऐसा कोई एक आध वीडियो प्राइवेट कर देने से रीच पे कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। तो ये तो एक समझाने वाली बात थी। अब वो जानती नहीं तो उनको कुछ भी समझा दो, आप ये कह दो कि चैनल पर जो है फर्क आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, लेकिन जो है उस पर आने वाले व्यूज जो थे वो अच्छे खासे थे, इस वजह से आप उसको नहीं जो है प्राइवेट करना चाहती थी। दूसरी एक चीज़ ये है साथियों, दूसरे वीडियो में आप लोगों ने लगातार ये देखा होगा कि वो जो है दोनों लेडीज़ ये कह रही हैं कि हम केवल बात करने आए हैं और बार बार कैमरे पे हाथ लगा के ये बात कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। तो पहला वीडियो तो आपने पब्लिक कर दिया, उसके बाद में जब दूसरे, चलो उसमें आपने ये बात कह दी कि उनकी इजाज़त थी, हमने बनाया था ब्लॉग, लेकिन दूसरे ब्लॉग में तो वो साफ मना कर रही थी दोनों लोग की वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ। और मुझे तो सबसे ज़्यादा साथियों बहुत ज़्यादा खराब इस बात का लग रहा था कि वो जो पूनम जो थी, पूनम नाम की महिला थी, वो कितनी रिक्वेस्ट कर रही थी, मतलब कितनी हाथ जोड़ के भी एक तरीके से उन्होंने बहुत ही मतलब जो है करुणामय तरीके से ये बात इनसे कही कि आप वो वीडियो डिलीट कर दीजिए, उसको प्राइवेट कर दीजिए, आप वो करें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। दूसरे वीडियो में या दूसरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी वहाँ पर महिलाएं आई थी, मतलब पूनम और उनके साथ में चंकुल भाभी जो आई थी, वो स्पष्ट रूप से ये कह रही थी कि हमारा वीडियो ना बनाओ, हमारा वीडियो ना बनाओ। वो मना कर रही थी, लेकिन वीडियो बराबर शूट हो रहा था। तो चलो पहले में तो आपने ये कह दिया कि उन्होंने अपनी स्वेच्छा से वीडियो बनवाया था पूनम ने, और उनसे आप कहलवा भी रही थी कि तुमने कहा था बनाने के लिए। चलो उनको जानकारी नहीं थी, उन्होंने बनवा लिया, आपने उसको पब्लिक भी कर दिया, उस पर ठीक ठाक व्यूज भी आ गए। लेकिन अब जब वही व्यक्ति कह रहा है कि इसको प्राइवेट कर दो, आप उसको प्राइवेट नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पर आपके इरादे क्या थे? दूसरी एक चीज, दूसरे वीडियो में तो दोनों लोग ये चाहते ही नहीं थे कि वीडियो बनाया जाए,
लेकिन फिर भी उनका वीडियो बनाया गया और उसको भी पब्लिक कर दिया गया। तो इस पर तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं, आपने मना ही नहीं किया था, आपने कहा था बनाने के लिए। जब वो स्पष्ट रूप से मना कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके से अनैतिक काम था, ये गलत काम था कि किसी की इजाजत के बिना आप उसका वीडियो बनाएं और फिर उसको शूट करें। उसके बाद में फिर आप ये चाहते हैं कि पब्लिक जो है आपके साथ रहे, आपको अच्छे कमेंट करे, आपके साथ में जो है सिंपैथी दिखाए। तो ये चीजें गलत है कहीं ना कहीं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि हमने जो है इनकी मर्जी से वीडियो पब्लिक किया? पहला वीडियो तो चलो मान लिया कि उनकी स्वीकृत थी, उन्होंने कहा, उनको यहाँ पूनम को तो यहाँ तक जानकारी नहीं है। वो ब्लॉग आपने अगर देखा होगा तो आप लोग ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता होगा वो ये कह रही थी कि मैंने तो ब्लॉग बनाया था, आखिर शॉर्ट वीडियो कैसे बन गए? तो अब उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि जब ब्लॉग बन गया है तो उससे शॉर्ट बनाए जा सकते हैं। उनको ये भी नहीं पता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनको क्या नॉलेज रही होगी। अब उन्हें नहीं लगा होगा कि ब्लॉग बनवाना उनके लिए इतना भारी पड़ जाएगा, तो वो दूसरे दिन बेचारी रिक्वेस्ट कर रही थी, मना कर रही थी कि उसको जो है प्राइवेट कर दो। तो वो वीडियो तो प्राइवेट हुआ नहीं, उसके अलावा उनका दूसरा वीडियो उन दोनों महिलाओं का बनाकर उसको भी पब्लिक कर दिया गया। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके जो है माइनस पॉइंट में जा रही हैं, आपके खिलाफ जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपके पास यही एक मुद्दा था कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारा वीडियो प्राइवेट कर दो, तो हमने प्राइवेट कर दिया। उन्होंने मना किया कि वीडियो ना बनाओ, तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे। या शिवानी चाहती हैं कि अब कंट्रोवर्सी आगे ना बढ़े तो उसको वहीं पर खत्म कर दें। तो ये चीजें आपने नहीं की, उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि पब्लिक ये माने कि आप सही हो। तो पब्लिक कैसे माने? सारी चीजें तो खुद ही निकल के सामने आ रही हैं। जिन लोगों को आधार बना के आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम सही हैं, उनके आने से ही सारी पोल पट्टी खुल रही है। तो अब मुझे लगता है यही एक तरीका रह गया था इस कंट्रोवर्सी को अगर आप वाकई में शांत करना चाहते हैं, तो उसका यही एक तरीका था कि इन सारी चीज़ों को भुला करके उस व्यक्ति का नाम सामने लाया जाए जिसने ये सारी चीज़ें फैलाई, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल हुआ, पूरा कांड हुआ, जिसने आपको ये जानकारी दी कि रूबी का चैनल डिलीट होने वाला है। बस वही एक मतलब जो है प्लस पॉइंट था आपके लिए, उसको आप सामने लेकर आती और सारी चीज़ें वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाता है। साथियों, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है इस मामले को इतना ज़्यादा तूल देने का क्या मतलब है। अब इस पर फिर पब्लिक अगर आपसे कहेगी, आपके पास कमेंट करेगी, तो फिर वो तो सही बात हो जाएगी कि ये सब यूज के लिए ही हो रहा है और क्या है। वरना कोई आदमी इतना आपके पास आके रिक्वेस्ट कर रहा है, इतना मतलब दयनीय तरीके से, कि मतलब मुझे देखने में ये चीज़ खराब लगी कि आखिर उनको भी, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। और आप लोग तो जानते हैं कि सबके आदमी एक जैसे नहीं होते हैं, कोई सख्त स्वभाव का होता है, कुछ भी होता है। तो एक तरीके से वो डर रही थी कि उन्होंने ये बात कही कि घर पे जाके हमारे साथ मतलब जो है कुछ भी हो सकता है, तो इस हिसाब से, लेकिन इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे गलत लगी। दूसरी एक चीज़ ये है साथियों कि जब शिवानी अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रही है किसी भी बात का, पहले वीडियो में तो उन्हें अपनी सफाई देनी चाहिए थी और उन्होंने इस बात की सफाई भी दी, सफाई नहीं मैं कहूँगा, उस बात को साफ भी किया कि आखिर वजह क्या थी और किस बात के ऊपर जो है ये सारी बातचीत हुई थी। बातचीत साथियों इस बात पर हुई थी, एक बार मैं आपको और याद दिला दूं कि जैसे कि विपक्ष द्वारा आरोप ये लगाया गया कि हमने जो है रूबी की तारीफ कर दी या ये कहा कि हमारे गांव की बिटिया पढ़ रही है, इस बात का शिवानी को बुरा लगा। जबकि बात ऐसी नहीं थी साथियों। बात ये थी जो शिवानी ने बताई कि हमारा नाम लेकर ये चीज़ कही जा रही है या हमारे मतलब नाम, अब ये कह रही हैं कि हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन साथियों बात मतलब कोई भी आदमी इतना जो है बुद्धि से कम नहीं होता है। आप अगर कोई बात कहेंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ दूसरा कोई है ही नहीं शिवानी के अलावा जिसके लिए आप ये बात कहें, तो भले ही आप नाम ना लें, लेकिन आदमी समझ तो जाते ही सब। तो उनका ये कहना था कि शिवानी कहा कि इन्होंने जो है जो ये बात फैलाई है सब में कि शिवानी जो है रूबी के चैनल बनने से खुश नहीं है या शिवानी ने अब तक जो उन पर खर्चा किया वो सारा हिसाब मांग रही हैं, तो ये चीज़ें जो गलत तरीके से फैलाई जा रही हैं, इस वजह से उन्होंने वहाँ पर इसकी पूछताछ की थी और उस पूछताछ को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और आने वाली जो महिलाएं थी इन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था जैसा कि इन्होंने बताया कि मारपीट की कोई घटना हुई या पेट में कोहनी मार दी, ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। जबकि इनके साथ काम करने वाली एक जो यूट्यूबर है उन्होंने भी ये चीज़ स्पष्ट की कि शिवानी जो है दूर खड़ी थी और ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो दोस्तों मुझे लगता है ये केवल अब एक मेन चीज़ यही रह गई है कि व्यूज ही केवल एकमात्र कारण रह गया है जिसको जो है इस तरीके से अब इस मुद्दे को बढ़ाया जा रहा है और शिवानी की तरफ से ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। दूसरे ब्लॉग में तो उन्होंने जो है बिल्कुल ही इस बात का जिक्र नहीं किया, केवल विरोधी पार्टी पे तंज कसा, वो भी है शायरियों के जरिए कि मतलब हम तो अपना काम कर रहे हैं और अपना काम करते रहेंगे और हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथियों होना भी यही चाहिए, जब आप तरक्की करते हैं तो आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन उन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने काम पर कब ध्यान देंगे। तो शिवानी का स्पष्ट ये संदेश था कि हमें अपना काम करना है। दूसरी एक चीज़ साथियों, आज के वीडियो में तो नहीं, लेकिन रिसर्च करने के बाद अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि शिवानी के लिए आगे आने वाला समय जो है शायद हो सकता है और भी थोड़ा कठिन हो जाए। उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है,
तो उस पर बात हम करेंगे अगले वीडियो में। अभी बात कर रहे हैं फिलहाल इस वीडियो की। आप साथियों बात करते हैं कि मैं या मेरे जैसे रिएक्शन देने वाले बहुत से यूट्यूबर, बहुत से क्रिएटर जो वीडियो बना रहे हैं वो ये बात क्यों कह रहे हैं, या कमेंट करने वाली जितनी भी ऑडियंस है वो ये बात क्यों कह रही है कि अब जो है मामले को इनके द्वारा खींचा जा रहा है, विपक्ष के द्वारा। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है साथियों कि शिवानी अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में इनका नाम तक नहीं लेती हैं। मतलब इनका क्या, किसी का भी नाम तक नहीं लेती हैं, ठीक है। और ये जो है शिवानी के लिए बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग करती हैं, उनके नाम को तोड़ मरोड़ के पेश करती हैं और मतलब जो है गलत तरीके से बातचीत करती हैं। तो जब एक व्यक्ति आपका नाम नहीं ले रहा है तो आप उसके नाम को बार बार जो है अपने वीडियो में जो है इस तरीके से लेती हैं, इस तरीके से उसको जो है अपमानित कर रही हैं, तो फिर बात तो बढ़ेगी ही। दूसरी एक चीज़ साथियों ये है कि ये सारा मैटर जो है पब्लिक की नज़र में कैसे आया। शिवानी की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो किसी को पता चलता। तो आपके द्वारा जब ये पब्लिक किया गया तभी सबको जो है पता लगा और तभी सारे रिएक्शन चैनल वाले, सारी ऑडियंस, सारे कमेंट करने वाले लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। तो कहने का साथियों मतलब ये है कि अगर विपक्ष चाहता तो इस चीज को ऑफलाइन भी कर सकता था। भाई हम लोग तो जब वीडियो देखते हैं उस हिसाब से अपना रिएक्शन देते हैं, या ऑडियंस जब वीडियो देखती है तो उस हिसाब से कमेंट करती है। तो अगर आप चाहते, अगर इस तरह की कोई बातचीत हुई भी थी तो जिस तरह से शिवानी कंट्रोवर्सी से दूर रहती हैं, कंट्रोवर्सी का कोई वीडियो नहीं डालती हैं, जो भी बातचीत हो, मुझे नहीं पता वो आपके गांव की बात है, वहां अंदर क्या चल रहा है आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उस चीज़ को बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता था। आपके साथ कोई भी घटना घटित हुई या कोई भी बातचीत हुई तो उसको आप अपने गांव में ही, मतलब लोगों के द्वारा, 4 मुहज्जिज लोगों के द्वारा, 4 रसूखदार लोगों के बीच में बैठकर उसको बातचीत हो सकती थी, उसका वीडियो ना बनाया जाता तो ये सारी चीज़ें पब्लिक ही नहीं होती और पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन आपको सारी चीज़ पब्लिक ही करनी है, वीडियो बनाना ही है, लोगों को दिखाना ही है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके पास कमेंट भी आएंगे, लोग रिएक्शन भी देंगे, वीडियो भी बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी गलती तो साथियों मुझे इस बात पे हंसी भी आ रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि जिन वीडियो को आप इस बात का आधार बना रहे हैं, विपक्ष पार्टी के लोग इस बात का आधार बना रहे हैं कि वो आपके फेवर में जाएंगे, वही वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए अपोजिट काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्हीं वीडियो को देखने के बाद में जनता को सारी सच्चाई पता चल रही है। शिवानी को तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सारी चीजें खुल के खुद ही सामने आ रही हैं कि जिन वीडियोज को आप आधार बनाकर लोगों को ये दिखाना चाहती हैं कि हाँ हमने जो चीजें कही हैं वो सही हैं, उन्हीं वीडियो से सारी पोल पट्टी खुल रही है, सारा मैटर सामने आ रहा है। क्योंकि जो भी लोग आपके वीडियो में आ रहे हैं, जैसे ये जितनी भी महिलाएं आई इनको लेकर के, तो उन्होंने तो सभी ने इस बात का विरोध किया, इस बात का खंडन किया कि शिवानी कहीं से भी गलत है। सभी ने यह कहा कि शिवानी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, शिवानी ने ऐसा कुछ नहीं कराया। अब आपके पास केवल एक चीज थी मेरी नजर में, जिससे जो है आपको सिंपैथी भी मिल सकती थी और आप अपनी बात को साबित भी कर सकती थी। वो चीज थी केवल उस आदमी का खुलासा करना, उस व्यक्ति का खुलासा करना जिसने आपको यह जानकारी दी कि रूबी का चैनल भी डिलीट होने वाला है या उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, उसके चैनल पर स्ट्राइक आ सकती है। तो आप उसको आखिर बचा क्यों रहे हैं? सबसे पहले तो उसी आदमी का, उसी व्यक्ति का नाम सामने आना चाहिए, सबके सामने, शिवानी के सामने भी और पूरी ऑडियंस के सामने भी। क्योंकि जब आप लड़ाई झगड़े का या आपस की कंट्रोवर्सी का सारा मैटर पब्लिक के सामने ला रहे हैं तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं उसको आप क्यों छुपा रहे हैं? आपको सबसे पहले उसको जो है सामने लाना चाहिए। तो साथियों आपको क्या लगता है कि इस चीज पर किसी ने बात नहीं की जिस पर मैं बात कर रहा हूं? आपको क्या लगता है ये सारी चीजें होनी चाहिए थी? क्या उस तीसरे व्यक्ति का नाम, जिसको अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि आपस में लड़वा रहा है, वो उसका नाम सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और क्या कारण है कि विरोधियों के द्वारा या विपक्षी पार्टी के द्वारा जो है वो उसको छुपाया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है? तो आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। और जो कुछ चल रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो मेरा मेन मकसद इस वीडियो को क्रिएट करने का यही है कि मैं ये चाहता हूं कि शिवानी की तरफ से अगर कोई बात नहीं हो रही है, और मुझे लगता है सारी पब्लिक भी यही चाहती है कि अगर शिवानी की तरफ से कोई बात नहीं हो रही है तो आपकी तरफ से भी अब शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, गलत वीडियोज ना बनाए जाए, किसी के बारे में गलत बात ना की जाए। और अगर आप ये कह रही हैं कि लोगों को क्या पता कि वो किस तरह की या शिवानी की क्या आते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता है, आपके गांव के लोगों को अच्छी तरह से पता है। तो उसको बजाय पब्लिक करने के आपस की बातचीत से ही अगर उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया है, बातचीत वहीं पे कर ली जाए। और अगर आप हर चीज को पब्लिक करेंगी तो फिर जनता सवाल पूछेगी। और मुझे लगता है कि आज जनता का सबसे मेन सवाल जो है, पब्लिक का मेन प्रश्न जो है वो यही है कि आखिर वो तीसरा व्यक्ति कौन है जिसने आपको ये सूचना दी कि शिवानी जो है नहीं चाहती है कि रूबी का चैनल ग्रोथ करे, या शिवानी नहीं चाहती है कि रूबी तरक्की करें, या शिवानी चाहती है कि रूबी का चैनल डिलीट हो जाए। उस आदमी को सामने लाइए, सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये बात है भी या नहीं।
तो मैं तो यही चाहूँगा और मुझे लगता है कि सारी पब्लिक भी यही चाहती है कि उस व्यक्ति को सामने लाया जाए। बाकी आप लोगों को अगर ये बात सही लग रही हो तो आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। बाकी सारी की सारी अपडेट जो आएंगी वो मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। एक एक दिन में दसियों वीडियो आ रहे हैं साथियों, तो मुझे तो खुद समझ में नहीं आता है कि अब और बचा क्या है बताने के लिए, लेकिन फिर भी काम करना है तो काम करेंगे, रिएक्शन देना है तो रिएक्शन दे रहे हैं। भले ही 2 दिन में एक ब्लॉग आए, लेकिन सही ब्लॉग आएगा, सही मुद्दे पर ब्लॉग आएगा। तो आप लोगों को जो भी लगता हो कमेंट करके आप अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको जो है आगे इसी तरह की अच्छी अपडेट, सही अपडेट, समाज को सुधारने वाली अपडेट मिलती रहेगी। बाकी मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।